अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, देखने वाले तमाम दोस्तों को आपके अपने चैनल अफजल नॉलेज की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं 10th एग्ज़ाम 2021 वालों के लिए आप ही के उर्दू बुक का टॉप VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक बार आप लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर लें और दोस्तों में शेयर करते रहें। तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन प्रश्न सवाल की तरफ। कि सबसे पहला सवाल जो है, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कि सबसे पहला सवाल है, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था। सर सैयद के वालिदा का नाम क्या था, यानी अम्मी का नाम क्या था। तो अलिफ में है ज़ैबुन्निसा, बे में है बदरुन्निसा, जीम में है अजीजुन्निसा और दाल में है ज़ुहरा बेगम। तो एक नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो जीम होगा, यानी अजीजुन्निसा, अजीजुन्निसा। अब बात की जाए सर सैयद के बारे में कि जनाब सर सैयद अहमद की पैदाइश कब हुई। तो जनाब सर सैयद अहमद की पैदाइश जो है वो आपको 1817 ईस्वी में हुई, 1817 ईस्वी में। और इनका इंतकाल कब हुआ, तो इनका इंतकाल जो है 1898 ईस्वी में। जनाब सर सैयद अहमद की पैदाइश 1817 ईस्वी में और इनका इंतकाल 1898 ईस्वी में। और आपके निसाब में जो इनका तसनीफ़ है, जो मजमून है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम रिया है। उसका नाम है रिया, रिया। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, जो सवाल है, वो ये है कि अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा से तालीम हासिल की। अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा से तालीम हासिल की। तो अलिफ में है मदरसा शम्सुल हुदा, बे में है मदरसा अनवारुल उलूम, जीम में है मदरसा इमदादिया, दाल में है मदरसा सुलेमानिया। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की। तो अलिफ में है मदरसा शम्सुल हुदा, बे में है मदरसा अनवारुल उलूम, जीम में है मदरसा इमदादिया और दाल में है मदरसा सुलेमानिया। तो 2 नंबर का सही आंसर जो होगा वो अलिफ होगा, यानी मदरसा शम्सुल हुदा, मदरसा शम्सुल हुदा होगा। उसके बाद में हम बात करें डॉक्टर अब्दुल मुगनी की कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई। तो जनाब डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश जो है वो आपको 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में। और इनका इंतकाल के बारे में बात की जाए तो इनका इंतकाल जो है 2006 ईस्वी में हुई है, 2006 ईस्वी में। और आपके किताब के अंदर इनका कौन सा तसनीफ़ है, तो उसके बारे में बात की जाए तो इनका तसनीफ़ जो है वो अदब की पहचान है। क्या है, अदब की पहचान, अदब की पहचान, अदब की पहचान इनका लिखा हुआ है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का। और उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला सवाल जो है वो ये है कि कमर जहाँ का ताल्लुक़ सूबा बिहार के किस ज़िले से था। कमर जहाँ का ताल्लुक़ सूबा बिहार के किस ज़िले से था। तो ऑप्शन अलिफ में है समस्तीपुर, बे में है दरभंगा, जी में है भागलपुर और दाल में है मुजफ्फरपुर। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो अलिफ होगा, यानी समस्तीपुर। कमर जहाँ का ताल्लुक़ सूबा बिहार के किस ज़िले से था, तो अलिफ है उसका, यानी समस्तीपुर। अब बात की जाए डॉक्टर कमर जहाँ के कि इनके पैदाइश कब हुई। तो डॉक्टर कमर जहाँ की पैदाइश जो है वो 1951-52, 1951-52। ये कंफर्म नहीं आता कि 1951 में हुई या 52 में हुई। ये डॉक्टर कमर जहाँ जो है एक ख़वातीन है। और ये आपके निसाब में कौन सा इनका अफसाना है, तो इनका अफसाना जो है उसका नाम है कटी हुई साख, कटी हुई साख। फिर अगला प्रश्न जो है वो ये है कि लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। तो अलिफ में है आलमी हिद्दत, बे में है अदब की पहचान और जी में है उर्दू ड्रामा और आगाज़ और दाल में है इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो जिम होगा, यानी उर्दू ड्रामा और आगाज़। असल में होना चाहिए उर्दू ड्रामा और आगा हस्र, उर्दू ड्रामा और आगा हस्र। ये लुत्फ़ुर रहमान के लिखा हुआ आपके निशान में मजमून है। अब बात की जाए कि लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई। तो जनाब लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश जो है वो 1941 ईस्वी में। कब हुई, तो 1941 ईस्वी में। कहाँ हुई, तो छपरा ज़िला के एक कस्बा बुनियारपुर में हुई। उसके बाद अगला प्रश्न है
कि गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो अलिफ में है हुस्ने तलब, बे में है मक्ता, और जी में है मतला, और दाल में रदीफ। तो गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ता के अंदर जो है शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अब बात आती है तखल्लुस क्या है। तो तखल्लुस शायर का एक छोटा नाम होता है जिसको वो अपने अशआर के अंदर वो उसको डालता है, यानी इस गज़ल के आखिरी हिस्से में उसको आखिरी शेर के अंदर उसको उसका इस्तेमाल करता है, उसी को मक्ता कहते हैं। उसके बाद में बात की जाए मतला का, तो मतला जो है ये गज़ल का पहला शेर होता है जिसमें रदीफ़ और हम काफ़िया मौजूद होते हैं। वैसा शेर, वैसा गज़ल का पहला शेर जिसके अंदर रदीफ़ और काफ़िया मौजूद हो, रदीफ़ और काफ़िया मौजूद हो, वो मतला होता है। अब उसके बाद रदीफ़ की बात आई तो रदीफ़ जो है शेर का आखिरी हिस्सा, आखिरी किनारा जो होता है, जो हम आवाज़ होता है और हम वज़न होता है, उसी को रदीफ़ कहते हैं। जैसे एक शेर है, इब्न मरियम हुआ करे कोई, इब्न मरियम हुआ करे कोई, इस दर्द की दवा करे कोई। तो इसमें कोई कोई जो आ रहा है वो रदीफ़ है, और इससे पहले वाला आ रहा है हुआ करे कोई दवा हुआ, ये जो है ये काफ़िया है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, सवाल है, वो ये है कि ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराए थे। ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराए थे? अलिफ में हुमायूं, बे में अकबर, जे में शाहजहां, दाल में जहांगीर। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो आपका जी होगा, यानी शाहजहां। अब बात आती है शाहजहां किसके याद में ताजमहल का तामीर कराया था। तो शाहजहां जो है अपनी बीवी मुमताज़ महल के याद में उन्होंने उन्हीं के याद में, उन्हीं की मोहब्बत में ताजमहल की तामीर कराई। उसके बाद अगला सवाल है कि कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद ज़ियाउल हक, बे में है सैयद अताउल हक, जे में है सैयद रियाजुल हक, और दाल में है अनवारुल हक। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो बे होगा, यानी सैयद अताउल हक। 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बे होगा, यानी सैयद अताउल हक। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है कि सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ। जनाब सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो सुहैल अजीम अलिफ में है 1980, बे में 1981, जे में 1982, दाल में 1983। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो अलिफ होगा, यानी 1980। जनाब सुहैल अजीम आबादी की इंतकाल जो है 1980 ईस्वी में हुआ। और बात की जाए इनकी पैदाइश के बारे में, तो 1911 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई, 1911 ईस्वी में। और असल नाम इनका क्या था? तो इनका असल नाम जो है मुजीबुर रहमान है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका आबाई वतन भदौल जो जिला पटना में है उसमें इनका आबाई वतन था। और 1 साल के थे कि इनके जब सुहैल अजीम आबादी जो है इनकी उम्र 1 साल की थी तो इनके वालिदा का इंतकाल हो गया। इनकी परवरिश जो है ननिहाल में हुई थी। इन सारी बातों को हमने जाना है पिछले वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देख लें। और बात की जाए इनके अफसानी मजमूए का, तो अलाउ है, नए पुराने हैं, 4 चेहरे है ये, और एक इनका नावल है जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए। शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? अलिफ में दरभंगा, बे में सीतामढ़ी, दाल में है जिम में है मधुबनी, दाल में मुजफ्फरपुर। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो बे होगा, यानी सीतामढ़ी। जनाब शबनम कमाली सीतामढ़ी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? तो 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में पैदा हुए सीतामढ़ी के अंदर। और इनके तख्लीक के बारे में बात की जाए तो इनका तख्लीकात अनवार अक़ीदत है, रियाज़ अक़ीदत है, और ज़ियाए अक़ीदत है, और फिर दोष अक़ीदत है, और सहबाए अक़ीदत, ये मशहूर ये सब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जाते जाते वीडियो को एक बार आप लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करते रहें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें।